नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 2020 में जब कोरोना काल शुरू हुआ था, पूरा देश अपने घरों में कैद था। ऐसे वक्त में किसी का भी कोई मन विभिन्न कार्यों में नहीं लग रहा था, क्योंकि सभी खाली बैठे थे। ऐसे में हमने देखा कि ऐसा विषय कहीं से लाया जाए जिस पर किसी ने आज तक चर्चा ना की हो या जानकारी उपलब्ध ना कराई हो। इस बीच हमने आप सभी के समक्ष देश में भूली बिसरी रेलवे लाइनें, जिनके बारे में समय समय पर सर्वे तो किए गए लेकिन उनको आगे बढ़ाने की बात नहीं की गई, यह विषय लाए और इस पर बहुत सारी रेलवे लाइनों की जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। हमारे बाद अन्य चैनलों ने भी इसी तरह की जानकारियाँ अपने स्तर से डालना शुरू की, लेकिन वे जानकारियाँ केवल न्यूज़ पेपरों की बाइट्स तक ही सीमित रह गई। उनमें कोई तथ्य जो आप सभी के काम आए ऐसा नहीं बताया गया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं उसी विषय पर और लंबे समय के बाद में एक महत्वपूर्ण लिंक रेलवे लाइन के बारे में आप सभी के समक्ष जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, यह अभी तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में नाकाम रही है। पहले के ही प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों में स्वीकृत होकर, जिन पर धीमी गति से काम शुरू हुआ, अब उन पर तेज़ी से काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह सरकार भी नई रेल लिंक या ऐसे छोटे मार्ग जिनसे विभिन्न रेल रूटों पर दबाव कम हो सकता है अथवा विभिन्न शहरों की दूरी कम हो सकती है, ऐसे प्रोजेक्टों पर हाथ डालने से बच रही है एवं उन्हें घाटे का सौदा बताकर उनके सर्वे को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसी की कड़ी में एक महत्वपूर्ण रेल लाइन जिसकी लंबाई महज 75 किलोमीटर के आसपास है और 2016 यानी कि करीब 6 साल पूर्व इसका सर्वे स्वीकृत हुआ था और इसका सर्वे 2022 में पूरा कर लिया गया और इसकी जानकारी अब जाकर सामने आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैतूल से चंदूर बाजार की 75 किलोमीटर लंबाई की एक छोटी रेलवे लाइन। यह रेलवे लाइन की मांग लंबे समय से क्षेत्रवासी कर रहे थे। यह बैतूल आठनेर होते हुए चंदूर बाजार तक जानी थी। इससे मुंबई अमरावती के लिए भी यह रेलवे लाइन सीधा लिंक उपलब्ध करा सकती थी। फिलहाल में मुंबई के लिए नागपुर और इटारसी से ट्रेन क्षेत्रवासियों को पकड़ना पड़ती थी। इस ट्रैक से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध हो जाती, लेकिन इस परियोजना को बनाने के लिए रेलवे ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। 2016 में इसका जब सर्वे स्वीकृत किया गया था, तब करीब 11 करोड़ रुपए की राशि इस 75 किलोमीटर रेल लाइन के सर्वे के लिए खर्च की जानी थी, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्र से होकर यह रेलवे लाइन गुजरना थी। इसके लिए काफ़ी खर्च रेलवे के द्वारा बता दिया गया। कुल मिलाकर सुरंग सहित इस परियोजना की लागत 3692.93 करोड़ रुपए आंकी गई और इसका रेट ऑफ रिटर्न भी -2.24 आया। तो इसकी वजह से रेलवे के द्वारा इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन उम्मीदें अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यदि कोशिश करें तो इस छोटे रेल मार्ग का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इससे यह जो एक मार्ग है अतिरिक्त कनेक्टिविटी क्षेत्र को उपलब्ध कराएगा। साथ ही विभिन्न रेलवे लाइनें जो व्यस्त मार्गों से चलाई जा रही हैं, जिन्हें जगह जगह पर रोक कर ओवरटेक कराकर दूसरी गाड़ियों को निकाला जाता है, उस स्थिति में यह मार्ग काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता था। बात करें इस परियोजना की, तो इसमें जो रेलवे स्टेशन बनाए जाने थे उनकी लिस्ट आ चुकी है। इसमें बैतूल से है रेलवे लाइन बैतूल बाजार, बोरपानी, आठनेर, मेघानाथ थांदा, बोथिया रैयत, ब्राह्मणवाड़ा थाड़ी, जसपुर और चंदूर बाजार स्टेशन पर इस रेलवे लाइन को लिंक किया जाना था। लेकिन फ़िलहाल में इस परियोजना को रेलवे के द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यदि चाहें तो इस रेलवे लाइन के फिर से रिवाइज्ड सर्वे की मांग वे कर सकते हैं। तब इस परियोजना का सर्वे एक बार और किया जाएगा, क्योंकि करीब 7 साल के इंतज़ार के बाद में यह सर्वे किया गया और ऐसा नज़र आया कि जानबूझकर रेलवे इस प्रोजेक्ट को बनाने से अपने हाथ पीछे खींच रही है, क्योंकि यह एक व्यस्ततम मार्ग
नागपुर इटारसी रेल मार्ग के पैरेलल में एक छोटा रेल मार्ग अमरावती और अकोला जाने के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल में तो ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। खैर, हमें समय का इंतज़ार है कि सही समय पर इसके बारे में फिर से प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों, ये थी बैतूल चांदूर बाज़ार 75 किलोमीटर महत्वपूर्ण रेल लाइन के बारे में ताज़ा जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और भी विभिन्न परियोजना की जानकारी हम आपके साथ में समय समय पर साझा करते रहेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।